हमारे पास एग्जांपल क्या दिया है, हमको इसका nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्या तरीका है, इसको एक्सपैंड करके लिखे। और अभी हमने इस फॉर्म का एक शॉर्ट ट्रिक, क्या मतलब जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या लिखा, dn ax प्लस बी की पावर अगर माइनस पी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल अपान p माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में a के पावर n और क्या ax प्लस b के पावर माइनस p माइनस n। ठीक है, तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, 1 है, तो dn ऑफ ऊपर लिखेंगे, फिर इसको एक्सपेंड भी करेंगे। dn ऑफ ax प्लस b की पावर माइनस n को हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस n। p का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस n और क्या माइनस वन फैक्टोरियल। देखो पिछले अभी इस क्लास में हमने क्या देखा था कि जो p है आपको पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस साइन को छोड़ के, तो p का वैल्यू -1 नहीं है, p का वैल्यू 1 लेके करेंगे। ठीक है, नीचे में क्या, p माइनस वन फैक्टोरियल, p माइनस वन मतलब 1 माइनस वन का फैक्टोरियल और क्या a की पावर n ax प्लस b के पावर माइनस p माइनस n। p का वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब -1 माइनस n। ठीक है, तो देखो 1 माइनस वन फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। और ऊपर देखो -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास n फैक्टोरियल बचा। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ n फैक्टोरियल हो जाएगा, n फैक्टोरियल a के पावर n ax प्लस b के पावर -1 माइनस n। ये होगा, अब कैसे होगा हम अभी भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको y के बराबर मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं y1 निकालते हैं, तो फिर y1 कितना आएगा, y1। तो देखो यहाँ पे क्या है, ax प्लस b के पावर माइनस n है, तो पहले क्या होगा, -1 बाहर आएगा, फिर उसके बाद ax प्लस b के पावर में जो भी होगा उससे एक और कम, -1 पहले से है, एक और कम करो तो कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, और ax प्लस b को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा। ठीक है, तो a कांस्टेंट है और -1 कांस्टेंट है। ठीक है, तो a -1 क्या रख दो, वहां पे रख दो, रुको एक मिनट। तो हम कहाँ थे, a-1 ax प्लस b के पावर -2। ठीक है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, y2 निकालते हैं, ऊपर हमने y लेवल लिख दिया, वो भी सही था, लेकिन नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो y2 कितना आएगा, ये कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा डिफरेंशिएशन के, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पहले -2 बाहर आएगा, फिर ax प्लस b के पावर -2 पहले से है, एक और कम करो, -2 -1 मतलब कितना बन गया, -3 बन गया, क्या -3 बन गया। ठीक है, और साथ में क्या, इसको फिर से चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करोगे तो एक एक्स्ट्रा आएगा, उसको वहां से निकालो, यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, y3 निकालते हैं तो वो कितना आएगा, देखो ये कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेगा, और ये भी कांस्टेंट है -2 तक, तो वहां तक तो बाहर ही रहेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -3 बाहर आएगा पहले, फिर ax प्लस b के पावर जितना है उसमें एक और कम, -3 में एक और कम करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको ax प्लस b को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वहां से भी a मिलेगा, वो उसको यहाँ पे कर दो। फिर क्या करते हैं हम, ऐसे ही yn का निकालते हैं। ठीक है, तो पहले ऑब्जर्व करो, y1 है तो a के पावर 1 है, y2 है तो a के पावर 2, y3 है तो a के पावर 3। जब y1 होगा, yn होगा तो a के पावर n होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर की बात, ax प्लस b के पावर में क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जब y1 है, यहाँ पे क्या होता है, n का वैल्यू। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 1 है तो पावर में क्या है, -2। जब n का वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, तो पावर में है -3। जब n का वैल्यू 3 है तो आपके पावर में है -4। अगर हम जनरल एक फॉर्मूला लिखे n प्लस वन, माइनस हमने बाहर लिया हुआ है, फॉर्मूला लिखा है n प्लस वन, तो इसमें अब n का वैल्यू 1 डालो, n का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 मतलब क्या, 2, और माइनस बाहर है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 है भी। अब इसमें n का वैल्यू 2 रखो, तो -2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 और -3। यहाँ पे देखो n का वैल्यू 2 पे -3 आया, n का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 4, और माइनस बाहर का -4 आ जाएगा। मतलब ये जनरल फॉर्म
मतलब ये जो माइनस एन प्लस वन है ये क्या होगा, यंथ टर्म के ए एक्स प्लस बी के पावर में रहेगा, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे अभी लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस कॉमन लेके एन प्लस वन। अब बात करते हैं कि ये जो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री है तीसरे टर्म में, और दूसरे टर्म में माइनस वन माइनस टू, और पहले टर्म में माइनस वन, ये वाई एन टर्म में कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो पहले पैटर्न देखो, नोटिस करो। देखो अभी पावर का हमने यही जनरल फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, तो देखिए बनता क्या है। हमारे पास क्या है, माइनस एन प्लस वन, इसमें एक हम ऐड कर लेते हैं, तो देखो माइनस एन माइनस वन और प्लस वन, मतलब क्या बचेगा, सिर्फ माइनस एन बचेगा, ठीक है। तो देखो जब आपका यन का वैल्यू वन है, यन का वैल्यू वन है, तो ये कहाँ तक आया है, माइनस वन तक। यन का वैल्यू हम वन लेंगे तो वन यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस वन। जब यन का वैल्यू टू है तो ये कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है, माइनस टू तक। तो यन का वैल्यू टू रखोगे तो माइनस टू बन जाएगा, यन का वैल्यू थ्री रखोगे तो माइनस थ्री बन जाएगा। वैसे ही जब आप यन का वैल्यू यन रखोगे तो कहाँ तक एक्सपेंड होगा, माइनस यन तक एक्सपेंड होगा, मतलब यहाँ में लास्ट टर्म क्या होगा, माइनस यन होगा, और शुरू में क्या होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, इनको ए एन को वहां पे कर दो, और इन जो बच रहे हैं उसमें में से क्या करना है, हमको माइनस कॉमन निकालना है, इतने में से क्या करना है, माइनस वन कॉमन निकालना है। तो देखो ये एन टर्म तक है, तो माइनस वन के पावर एन बाहर आएगा, क्योंकि ये एन टर्म का है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर डॉट डॉट क्या, एन टर्म तक जाएगा, सभी मल्टीप्लाई में है, और बाहर क्या है, ए एक्स प्लस बी के पावर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एन माइनस वन और ए के पावर एन। तो देखो ये क्या है, इसको भी अलग निकालो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन से लेके एन तक का मल्टीप्लीकेशन है। तो देखो एन नेचुरल नंबर के मल्टीप्लीकेशन को हम क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल, हमने बहुत क्लासेस में बात की। तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस वन के पावर एन इंटू में एन फैक्टोरियल, और साथ में क्या है, ए, साथ में आपके है ए के पावर एन, ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस एन माइनस वन। देखो वही हमको प्रूफ करना था, वही हमारा आ भी गया, एन फैक्टोरियल ए के पावर एन और ए एक्स प्लस बी के पावर माइनस वन माइनस एन। और देखो यार ये जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था ये वाला, उसमें छोटा सा छूट गया था हमारे पास, क्या आगे माइनस वन के पावर एन भी रहता है, ठीक है, वो हम भूल गए थे गलती से। चलो ठीक है, तो देखो ये और ये सब हो गया प्रूफ, ठीक है, चलो नोट कर लो। फिर हमारे पास क्या है, हमको ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस बी का फॉर्म निकला है, ठीक है, ठीक है। पहले क्या करो, y इक्वल टू log ax प्लस बी मान लो, फिर क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। तो देखो आपको मालूम है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान x। क्या जा हो गया, जा log x का डिफरेंशिएशन, वेट, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपान x, ठीक है। तो 1 अपान ये क्या है, x है, मतलब क्या, ax प्लस b है। अब क्या करते हैं, ax प्लस b को फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा, तो a यहाँ पे ऊपर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, y2 निकालते हैं, y2 में देखो a यहाँ पे कांस्टेंट है, और देखो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ax प्लस b के पावर माइनस वन, इसको हम ऊपर ले गए तो क्या बन गया, माइनस वन बन गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास देखो पहले माइनस वन बाहर आएगा, फिर क्या, ax प्लस बी के पावर जो भी होता है उसमें से एक और अब कम होता है, तो माइनस वन है, एक और कम करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। फिर y3 निकालते हैं, तो देखो क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है तो वो तो बाहर ही रहेंगे। और सुनो सुनो, इसमें अभी a को भी डिफरेंशिएट करोगे तो बाहर a आएगा, उसको यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो ये दोनों बाहर ही रहेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले माइनस टू बाहर आएगा, फिर ax प्लस बी के पावर माइनस टू पहले से ही है, एक और कम करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस थ्री बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर हम nth टर्म का निकालें इसका डिफरेंशिएशन, तो देखो
हर जगह यहाँ पे ये क्यूब बनेगा यार, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ये बाहर आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो देखो y1 है तो a के पावर 1, y2 है तो a के पावर 2, y3 है तो a के पावर 3, तो yn है तो a के पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो y3 है तो यहाँ पे -3 है, y2 है तो यहाँ पे -2 है, y1 है तो यहाँ पे -1 है। तब अगर yn होगा तो पावर के ऊपर क्या रहेगा, पावर के ऊपर रहेगा ax प्लस बी के पावर -n, कोई दिक्कत नहीं है। 3 है -3, 2 -2, तो n यहाँ पे, तो यहाँ पे -n। अब देखते हैं ये अंदर वाले कहाँ तक जाएंगे, तो -1 -2 ऐसे तो जाते ही रहेंगे, डॉट 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 -3 -4। तो देखो अंदर कहाँ तक जाएंगे, तो देखो जब यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या है -2, जब यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे क्या है -1। मतलब हम क्या करें, -n प्लस 1 तक नहीं n-1 टर्म तक लेके जा सकते हैं। देखो n-1 तक हम लेके जा सकते हैं, कैसे, देखो अरे यार माइनस बाहर है, n का वैल्यू 1 रखो, तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 -1 मतलब क्या, 0, मतलब 0 लिखेगा, -0 रखो। मतलब ये कि जब n इक्वल टू 1 होगा तो उसमें कोई भी -1 -2 ये वाले कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे, 0 का ये मतलब, ठीक है, 0 का ये नहीं मतलब कि यहाँ पे 0 लिख दो, 0 का मतलब कि n इक्वल टू 1 पे -1 -2 -3 वाले कोई भी टर्म नहीं रहेंगे। और n का वैल्यू 2 रखो, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 -1 और बाहर 1 लगाया, कितना बचा, -1 बचा। तो देखो n का वैल्यू 2 रखे तो -1 आया, मतलब जब n का वैल्यू 2 होगा तो ये वाले टर्म -1 तक रहेंगे। फिर बात करते हैं n इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 रखो, 3 -1 साथ में माइनस, तो कितना बन गया -2। तो n का वैल्यू 3 रखोगे तो ये कहाँ तक जाएंगे, -2 तक जाएंगे। वैसे ही जब आप क्या करोगे, n की जगह n रखोगे, -1 और माइनस बाहर ही है तो यहीं तक ये टर्म जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ गया -n-1, ठीक है। तो देखो करते क्या है, इतने में से क्या कर लेते हैं, -1 की पावर कितना कॉमन निकालोगे। देखो पिछले एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे n था तो हम -1 की पावर n लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, माइनस यहाँ पे n-1 है तो -1 के पावर कहाँ तक रहेगा, n-1 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचेगा हमारे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, ठीक है। और साथ में क्या है हमारे पास, a के पावर n, ax प्लस b के पावर -n। तो देखो ये कहाँ है, 1 2 3 4, ये किस फैक्टोरियल के बराबर हम लिख सकते हैं। देखो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, हमने n का वैल्यू 5 लिया था, तो n-1 क्या होगा, n-1 क्या होगा, 5 मतलब क्या, 4 होगा, ठीक है, ये 4। तो अगर हम n-1 फैक्टोरियल लिखें तो क्या होगा, n-1 मतलब, या इस एग्जांपल में 4 फैक्टोरियल की बात हो रही है, तो वो किसके बराबर होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो यहाँ पे क्या है, n-1 तक ये टर्म गया है, इसको आप उल्टा लिख सकते हो ना। देखो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, इसको उल्टा कर दिया था, तो फिर क्या बन गया था, शुरू के n टर्म का मल्टीप्लिकेशन बन गया था, यहाँ पे क्या बनेगा, शुरू के n-1 टर्म का मल्टीप्लिकेशन बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, n-1 नीचे दिखेगा, हाँ दिखेगा, चलो -1 के पावर n और साथ में क्या, n-1 n-1 पावर में है -1 फैक्टोरियल तक बचेगा, दिख रहा है कि नहीं यार, रुको थोड़ा सा जगह बनाए ऊपर। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, yn -1 के पावर n-1 और साथ में क्या, n-1 फैक्टोरियल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, a की पावर n है, और देखो ax प्लस b के पावर -n है, तो उसको हम नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ax प्लस b के पावर n बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट कर लो। देखो yn को हम और क्या लिख सकते हैं, dny लिख सकते हैं, और y का वैल्यू हमने क्या लिया था, log ax प्लस b, तो वही आप लिख सकते हो, dn log ax प्लस b, वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम a का वैल्यू 1 ले और b का वैल्यू 0, तो हमको क्या मिलेगा,
डी एन लॉग x का सिंपल क्या nth डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मिलेगा। तो वो किसके बराबर होगा, -1 की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे क्या n माइनस वन फैक्टोरियल, a का वैल्यू 1 ले लिया तो 1 के पावर n मतलब क्या 1 ही होगा, अपान में क्या a का वैल्यू 1 x और b का वैल्यू 0 लिया तो x के पावर n। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो।